और इसी की जगह अगर मान लो आपको आधार दिया रहता तो क्या करते? आधार का स्क्वायर और 2 से भाग करना पड़ता। कर्ण वाले में कर्ण का स्क्वायर और 4 से भाग होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो हमको अभी बेसिकली क्षेत्रफल के बारे में ही बात करना है, कोण के बारे में बात नहीं करना है। ये भुजा है और इसी भुजा पर ऊंचाई पता है। आपको मान लो अगर ये भुजा पता है और ऊंचाई ये पता है तो नहीं चलेगा। तो ट्रिपलेट से हमको पता है कि 5, 12 और 13 ये होता है एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट। तो 5 और 13 है तो बचा क्या यहाँ पे 12। तो ये आ गया इसका लंब और ये आ गया आधार। नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं हम मेंसुरेशन में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगा त्रिभुज के ऊपर। तो त्रिभुज तो हम ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, त्रिभुज की बेसिक्स के बारे में। त्रिभुज के प्रकार होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, बेसिकली दो टाइप के बेसिस पर बांटा गया है। पहला है कोण के आधार पर और दूसरा है भुजा के आधार पर, और दोनों से एक मिला के एक और बनता है। टोटल 7 प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। उनके क्षेत्रफल की भी बात होगी, ठीक। तो हमको अभी बेसिकली क्षेत्रफल के बारे में ही बात करना है, कोण के बारे में बात नहीं करना है। अभी कोण के बारे में हम ज्योमेट्री में बात कर चुके हैं। तो पहले क्षेत्रफल देखते हैं, हर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक। शुरू करते हैं। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज अगर दिया है, विषमबाहु या ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं दी हो, कोई एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं ABC, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक। तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता है और निकालने के लिए कहा जाए क्या? क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल? कैसे निकलेगा अगर तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता हो तो? हेरोन्स फॉर्मूला है। हेरोन्स फॉर्मूला का पहले तो S निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें S है। S के लिए फॉर्मूला होता है A + B + C बटे 2 अर्ध परिमाप, सेमी पैरीमीटर, ठीक। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा √S S - A S - B और S - C। ये है सबसे बेसिक फॉर्मूला। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो। तो एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं ABC, तीनों की लंबाई आपको ज्ञात रहेगी प्रश्न में। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले S निकलता है अर्ध परिमाप निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करना है, और ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये समझ आया? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट जो है आपका, अगर कोई त्रिभुज दिया है जिसका ऊंचाई पता हो H और ये आधार है B पता हो, तब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ½ B × H। ये कब लगेगा? जब आपको एक भुजा पता है और उसी भुजा पर ऊंचाई पता है, तब होगा। ये भुजा है और इसी भुजा पर ऊंचाई पता है। आपको मान लो अगर ये भुजा पता है और ऊंचाई ये पता है तो नहीं चलेगा। जो भुजा है उसी भुजा पर ऊंचाई होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है जैसे एक आपको दे रखा है, मान लो एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 A², ये क्षेत्रफल का। और ऊंचाई का, अगर इसका ऊंचाई के लिए बात हो H, तब इसका फॉर्मूला होता है H = √3/2 A ऊंचाई के लिए। फिर ऐसा ही होगा नेक्स्ट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हो जाएगा इसका लंब परपेंडिकुलर, ये आधार बेस और ये हाइपोटेनस कर्ण। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ½ बेस इंटू हाइट ही होता है, हाइट की जगह यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है तो वही। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, ये B ले लिए, ये ले लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर B/4 √4A² - B²। ये होता है क्षेत्रफल। और एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण, ये समकोण भी होगा समद्विबाहु, यानी ये दो भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ये दोनों बराबर हैं, ठीक। ये H है तो H² / 4 = P² / 2 = B² / 2। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा दिया रहेगा उसके साथ। कर्ण दिया रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर और 4 से भाग करना है, बाकी आधार और लंब दिया रहेगा तो स्क्वायर करके 2 से भाग करना है। चलो क्वेश्चन करें आप, हर एक टाइप का त्रिभुज कवर हो जाएगा इससे। अभी आपने जो पढ़ा फॉर्मूला उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला अभी लिखे हैं, H = होता है √3/2A, जहां A त्रिभुज की भुजा है। तो
तो ऊंचाई दिया है 12, √3/2a। तो फिर ये इधर गुणा करो, 24 बटे क्या आ जाएगा, √3। अब √3 बटे में चाहिए नहीं हमको, तो उसको रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं, बराबर a। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करने से 3 हो जाएगा, 3 से 24 8 बार में जाएगा, ये आ रहा है 8√3 a का मान। पूछा क्या है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो 3 हो जाएगा फॉर्मूला। a का मान दे रखा है 8√3, कितना आएगा ये 24√3। ठीक, ऑप्शन सी आ रहा है। समझ आया कि नहीं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4a²। इसी का मान दे रखा है बराबर में 25√3। √3 से √3 कैंसल, a² बराबर आ जाएगा 25 × 4 100, a का मान आएगा 10। पूछा है हमसे प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि a का मान निकल गया 10, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया है 13 और ये अन्य दो भुजा में से एक ले लेते हैं, ये 5 दिया है। तो ट्रिपलेट से हमको पता है कि 5, 12 और 13 ये होता है एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट। तो 5 और 13 है, तो बचा क्या यहाँ पे 12, तो ये आ गया इसका लंब और ये आ गया आधार, और क्षेत्रफल निकालने बोला है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब परपेंडिकुलर इंटू आधार बेस, रख देंगे मान 1/2, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, 2 से कट जाएगा, ये 6 बार में 5 छक्के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ऑप्शन सी आर आंसर। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4। तो कर्ण का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64 और 4 से भाग करने पे आ जाएगा 16, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और इसी की जगह अगर मान लो आपको आधार दिया रहता तो क्या करते, आधार का स्क्वायर और 2 से भाग करना पड़ता। कर्ण वाले में कर्ण का स्क्वायर और 4 से भाग होता है, ध्यान रखना इस बात का। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः AB, BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बना लेते हैं त्रिभुज ABC, ये हुआ A, B और C। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। इसमें PQR AB, BC और AC का मध्य बिंदु है, ये हो जाएगा P, ये है Q और ये है R, ये मध्य बिंदु है। इसको मिला देते हैं, मध्य बिंदु मिलाने से भी एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज PQR। तो पूछा, और हर एक भुजा का लंबाई कितना है इसका 4, और पूछा है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो हम ज्योमेट्री में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को उनके मध्य बिंदु पर मिले, तो ये जो खींची गई भुजा है समानांतर भुजा की आधी होती है। तो अगर ये 4 तो ये कितना होगा 2, और ये 4 तो ये भी 2, और ये 4 तो ये भी 2, यानी अंदर जो बन रहा है वो भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और पूछा है उसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचा हमारे पास √3, ऑप्शन सी इज द आंसर। समझ आया। देखो ज्योमेट्री यूज हो रहा है कि नहीं, अच्छा हुआ ज्योमेट्री आप लोग पहले पढ़े हो। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दो भुजा पता है और तीसरा भुजा के बारे में बात हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है बताना है। हमको पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, ये चीज पता है। तो ये जो a है, ये तीसरी भुजा है a, ये जो है दोनों भुजाओं के योग से कम होगा, ये a जो है वो तो कम होगा ना, योग ज्यादा होता है। तो 4 और 10 कितना हो जाएगा 14, 14 a से ज्यादा होगा, और दोनों का अंतर 4 और 10 का अंतर 6 जो है वो a से कम होगा। कौन सा कंडीशन आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, आंसर हो जाएगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला h²/4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 81 बराबर आ जाएगा h²/4, ये इधर गुणा हो जाएगा, 81 गुणा कर लेते हैं 4,
और ये है एच स्क्वायर, यहाँ लगा के आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। एच का मान कितना आ रहा है 18, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपको दिया है संगत ऊंचाई पूछा है और आधार दिया है, तो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है b1h1 और इधर आ जाएगा हाफ इंटू b2h2। ठीक, जो दिया है उसको रख लो, ये तो पहले कट जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 दिया हुआ है और उनके आधारों का अनुपात दिया है ये 4/5। ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा यहाँ से h1/h2। 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 2:3 आ रहा है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी और परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। यह आ गया सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजा बराबर हो गया, इसका जो आधार है ये आधार, ठीक, समान भुजाओं का कितना है 6/5 गुना है, तो हम क्या ले लेते हैं इसको x ले लेते हैं दोनों को, और ये कितना हो जाएगा 6x/5, ये समझ आया। और हमको दिया है परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों को जोड़ देंगे, x और x हो जाएगा 2x प्लस 6x/5 = 32। यह आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 16x/5 बराबर 32। 16 दूनी 32, x का मान आ रहा है 5 दूनी 10। पूछा है क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उसके लिए हमको दोनों पता होना चाहिए ना। ये तो पता चल गया, ये दो भुजा 10 और ये वाला कितना आ जाएगा, यहाँ अगर मैं 10 रखूंगा तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 गुणा 6 आ जाएगा 12, ये आ रहा है 12 और ये 10 है, ये भी 10 है। फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु, b/4 √4a² - b²। b का मान है 12, 12/4 करोगे तो आएगा 3 और ये आ जाएगा 4a², a मतलब ये भुजा 10, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 4 400 माइनस b मतलब फिर 12, 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और रूट में आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 256 आ रहा है। 256 यानी हो जाएगा कितना 16, 16 तिया 48, 48 आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में आया, सीजी टेट के एग्जाम में आया है।